नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के इस वीडियो में। और सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट पीजी का एंट्रेंस देने वाले हैं सीयूईटी का, और एग्ज़ामिनेशन आप सभी को पता है कि सितंबर 1 से स्टार्ट होकर के 11 सितंबर तक चलेगी। तो 11 सितंबर तक ये जो परीक्षाएं चलने वाली है, तो किस दिन कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा है ये इस वीडियो में हम पहले तो बताएंगे। और उससे पहले भी कुछ चीज़ें बता दें कि आज जो है आखिरी डेट जो है बताया गया है एनटीए की तरफ से। करेक्शन विंडो जो ओपन किया गया है, यानी कि आप अगर कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे तक जो है इसे करेक्ट कर सकते हैं, या आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं एग्जामिनेशन का, वो सारी चीज़ें जो आप बदल सकते हैं। तो आज जो है लास्ट डेट है, तो कल से जो है पोर्टल को क्लोज़ कर दिया जाएगा और जो करेक्शन विंडो है इसे क्लोज़ कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड की जो भी स्टूडेंट जो बात कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड हमें कैसे डाउनलोड करना होगा, तो देखिए इसके लिए वीडियो हम बना करके आप सभी को देंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए एनटीए के वेबसाइट पर जाना होगा। हालांकि उसके लिए एक अलग वेबसाइट जो है बनाया गया है। तो अभी जो यूजीसी जो भी काम कर रही है उसके लिए अपडेट जो एनटीए के वेबसाइट पे ही मिल पा रहा है। तो आपको 28 तारीख से, जैसा कि बताया गया है एनटीए की तरफ से, कि 28 तारीख से सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। और 11 तारीख तक एग्जामिनेशन चलेगी। तो सारे एडमिट कार्ड को हो सकता है कि एक साथ जारी ना करें, चाहे ये भी हो सकता है कि वीक से मतलब कुछ दिन पहले, मान लीजिए अगर आपका एग्जामिनेशन 1 से 5 के बीच है तो उसका डेट जो दिया गया है, तो एडमिट कार्ड आपका ठीक 4 दिन या 3 दिन पहले या 5 दिन पहले जो जारी किया जाए। तो ऐसा इनका यूजी में जो पॉलिसी देखा गया है, इसलिए हो सकता है कि पीजी में भी इनका ऐसा ही पॉलिसी। लेकिन बात ये है कि कई स्टूडेंट जो है जो फॉर्म भरे हैं वो कई सारे सब्जेक्ट्स के लिए भरे हैं। 3 आप सब्जेक्ट जो चूज़ कर सकते थे, जैसे कि आप एमकॉम के लिए कर सकते थे, आप उसके बाद एमबीए के लिए कर सकते थे, जर्नलिज्म के लिए कर सकते थे। तो आपने जो भी डोमेन जो है सेलेक्ट किया होगा, या आप जो भी आपने जो आगे की स्ट्रीम के लिए सिलेक्शन किया होगा, उस हिसाब से आपका जो एडमिट कार्ड बन करके आपको मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, ये चीज़ें जो आपको बता दी जाएंगी। इससे पहले जो है नज़र डाल लेते हैं, कई स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं मार्किंग स्कीम बता दीजिए क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो ये बेसिक चीज़ें जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पे ही आपकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। और यूजी के जो एंट्रेंस चल रही है, यानी कि यूजी में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस अभी एनटीए करा रही है, उसमें कई सारे सेंटर से ऐसी खबरें आई हैं कि किसी का कंप्यूटर चल ही नहीं रहा है या एरर हो जा रहा है, क्वेश्चंस नहीं आ पाए स्क्रीन पे। तो इन सब सिचुएशन में क्या होगा, ये भी चीज़ है जो क्लियर की गई है एनटीए की तरफ से। तो चलिए नीचे चलते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न बताया गया है, पैटर्न 1 2 3 जो भी है, और इसके बाद क्वेश्चन पैटर्न जो बताया गया है, और यहाँ पे पेपर कोड दिया गया है। सबसे पहले आप जो एप्लीकेशन फिल किए हैं उस पर पेपर कोड जो दिया हुआ है उसे नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, या आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है PGQP1 के लिए जो कोड के लिए जो दिया गया है इंस्ट्रक्शन, कि द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100। सभी का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही होगा, एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट ए जो रहेगा जिसमें कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि बताया गया है इसमें, क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव वर्बल एबिलिटी, पार्ट ए में। जैसे कि पार्ट बी में बताया गया कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपके डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आपने जो प्रीवियस जो भी क्लासेस आपके रहे उसमें आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे जो पूछा जाएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती है। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपने जो है किस सब्जेक्ट कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके अनुसार भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रहेंगे। इसलिए ये मत सोचिएगा कि आप एमए करके जो है किसी अदर में अगर आप जो है अप्लाई किए हैं तो उस सेक्शंस का या उस पर्टिकुलर पार्ट का जो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। उस पर्टिकुलर पार्ट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैकेनिकल का अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके जो है पार्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किन्हीं का मैथ्स नहीं रहा होगा अगर ग्रेजुएशन में, तो मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये क्लियरली जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद जो है आप यहीं पे देख रहे होंगे कि जो PGQP2 से लेकर के PGQP7, उसके बाद जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए आपका जो भी सब्जेक्ट कोड होगा, यहाँ पे कितने से कितने के बीच में जो पेपर्स है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हैं ये बताया है। द नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सभी जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे। पार्ट ए में जो है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिक्स स्किल कॉम्प्रिहेंसिव के से जो है आपके 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के पूछे जाएंगे। फिर डोमेन नॉलेज आपसे जो आपका बैकग्राउंड रहा है जिस सब्जेक्ट से,
उससे जो है 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे ये बताया गया। अब इन 75 में से जो है कुछ चीज़ें जो है आप अगर नहीं पढ़ के आए ग्रेजुएशन में तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जनरल अवेयरनेस बोले तो आपको जीके जीएस हो गया, मैथ्स जो कि इसमें आपको क्वांट का क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, LRDI यानी कि लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन सिर्फ 25 MCQ ही रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ 25 MCQ ही आपसे, बाकी और भी जो क्वेश्चन के पैटर्न्स है, जो पेपर कोड्स है यहाँ पे जो दिए गए हैं तो आप लोग पढ़ लेंगे। PGQ P8 के लिए क्या है, PGQ P74 के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई। इसके बाद जो है कैंडिडेट के बारे में जो भी नोट्स वगैरह ये बताया गया है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है, मार्किंग स्कीम दी गई है। ईच क्वेश्चन कैरीड 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स यहाँ पे कैरी करेगा। ईच क्वेश्चन करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, यहाँ पे 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा हर एक सही जवाब देने पे। और अगर आप कुछ भी इनकरेक्ट करते हैं, तीसरे पॉइंट में जैसा बताया गया, अगर किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके 1 मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। और यहाँ पे अनअवेयर अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्स विल बी गिवन नो मार्क्स, मतलब अगर किसी क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं तो कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे लिखा गया टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन, आपको किसी एक ऑप्शन का ही चयन करना होगा। हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ आंसर की, आपको जो है आंसर की भी एग्जामिनेशन देने के बाद दिया जाएगा। इन केस देयर इज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस और चेंज इन की, मल्टीपल करेक्ट अगर ऑप्शन होंगे तो उसमें आपको नंबर मिलेगा। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड इन करेक्टली एज पर द रिवाइज्ड आंसर की विल बी आंसर्ड मार्क्ड। मान लीजिए कोई आंसर की जैसे आता है, उसमें अगर 2 आंसर्स दिए जा रहे हैं आंसर की में, मतलब 2 आंसर्स हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के, तो जो भी स्टूडेंट करेक्ट वाले ऑप्शन पे, दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे अगर क्लिक किए होंगे तो उनको मार्क्स जो है दिया जाएगा, ठीक है। और रिवाइज आंसर की में जो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, तो बाकी इसके बाद जो है रिजल्ट में भी आपको पता चलेगा। और कट ऑफ वगैरह जो तय किया जाएगा कैटेगरी वाइज और बाकी जो कॉलेज वाइज है वो आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। इन केस ऑफ क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हु हैव अटेम्प्ट इट और नॉट। मतलब बिना कोई भी कारण जाने हुए, मतलब मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी एक क्वेश्चन का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है या कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है और आप उसे मार्क नहीं कर पा रहे, तो उस संदर्भ में क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट आपके साथ बैठ कर के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन सभी को जो है मार्क्स दिया जाएगा। इसकी कोई भी जांच पड़ताल नहीं की जाएगी, बशर्ते इसका रिपोर्ट जो है NTA को होना चाहिए। अगर NTA को रिपोर्ट ही नहीं जाएगा तो फिर आपका ही मार्क्स कटने वाला। मान लीजिए बाकी स्टूडेंट के स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन फ्लैश ही नहीं हो रहा है या उसका ऑप्शन ही फ्लैश नहीं हो रहा है किसी भी हालत में, तो इस हालत में जो आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा और बाकी कैंडिडेट्स को भी दिया जाएगा, भले वो अटेम्प्ट करे या ना करे, ठीक है। और अगर गलत करते हैं तो इसके लिए कुछ बताया नहीं गया कि अगर वो गलत मार्क करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अगर जो मार्क नहीं किया होगा उनको भी जो इसका मार्क्स दिया जाएगा और वो अटेम्प्ट भी किए होंगे तो भी जो उनका मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन इस पर कोई ये नहीं बताएगा कि गलत करेंगे तो आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे दी गई है। अब चलिए हम ज़रा चलते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कोड को लेकर के बातें करते हैं। देखिए सबसे पहला जो एग्जामिनेशन है वो 1 सितंबर को एग्जामिनेशन है और फर्स्ट सिटिंग जो कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलेगी। तो 1 सितंबर को कौन से पेपर कोड का जो है एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ये सबसे पहले पेपर कोड हम बता देते हैं। तो पहले दिन जो है एग्ज़ाम होगा PGQ P05 का, यानी कि इनका जो है फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन हो रहा है। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, प्रोग्राम सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, स्टडीज़ है, इसका टीचिंग है, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़ है। तो ये सारी चीज़ जो है एक बार आप पढ़ लेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे जो है 1 सितंबर को PGQ P5 पेपर का एग्जामिनेशन है MA वालों का, ठीक है। फिर उस दिन उस दिन कौन सा पेपर कोड का एग्जामिनेशन है, तो PGQ P36 का एग्जामिनेशन है। तो एक बार PGQ P36 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे PGQ P36 का एग्जामिनेशन है फर्स्ट सिटिंग में MSc और MA, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है PGQ P36 से वो भी अपना देख लेंगे, मिला लेंगे। उनका इनमें से कोई भी अगर डोमेन होगा तो आप जानिए कि आपका 1 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग एग्जामिनेशन होगा। फिर उसी दिन जो है PGQ P50 का एग्जामिनेशन है, यानी कि इनका एग्जामिनेशन है फर्स्ट सिटिंग में। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है आप लोग देख लेंगे, MSc MTech और MSc BEd का एग्जामिनेशन PGQ P50 में आ रहा है। फिर उसी दिन जो है PGQ P73 का एग्जामिनेशन है फर्स्ट सिटिंग में, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं, स्लॉट 1 जो दिया हुआ है, तो स्लॉट 1 का एग्जामिनेशन फर्स्ट सिटिंग में होगा। फिर अगर हम बात करें स्लॉट 2 का, यानी 1 सितंबर को ही स्लॉट 2 का एग्जामिनेशन
पहले होने वाला है PGQP27 का, फिर उन सेकेंड स्लॉट में PGQP12 का, PGQP51, PGQP21, PGQP58। और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का नेम दिया हुआ है, तो ये सारा सब्जेक्ट का नेम और डिग्री जो है डिग्री का नेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। 1 सितंबर को जो है फर्स्ट सिटिंग में इनका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि ऊपर बताया यहाँ पे स्लॉट फर्स्ट है, इनका एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट सिटिंग में 10 बजे से 12 बजे के बीच, और सेकेंड सिटिंग होगा 3 बजे से 5 बजे के बीच। तो ये स्लॉट सेकेंड है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे आप देख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं, और उसी दिन जो है PGQP22 का एग्जामिनेशन नहीं है, फिर नेक्स्ट डे जो है यानी 2 सितंबर को जो है एग्जामिनेशन होना है PGQP22 का, और इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर की मैंशनड है, आप लोग एक बार देख लेंगे, और डिग्री जो यहाँ पे मैंशनड है। और उसी दिन फिर जो है फर्स्ट सिटिंग में PGQP13 का है, PGQP17 का है, PGQP52 का है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं आप लोग सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लेंगे। फिर MPA और MA और MA MSc का जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, और MTech MD- और MSc का एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट सिटिंग में 2 तारीख को, ठीक है। फिर 2 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जो है एग्जामिनेशन होने वाली है PGQP37, PGQP29, PGQP39 और PGPQ77, और यहाँ पे फिर जो है नीचे में दे रहा है PGQP53, ये देख लेंगे। और इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट का जो है नाम देख लेंगे। यहाँ पे कॉमर्स है, बिजनेस फिनांस है, अकाउंटिंग है एंड टैक्सेशन है, स्टैटिक्स है, फाइन आर्ट्स है, और ऑर्थोपोलॉजी है, और एम्बेडेड एंड रियल टाइम सिस्टम इंजीनियरिंग का है, और MCOM यहाँ पे जो डिग्री नेम दिया हुआ है आप लोग जो इसे पढ़ लेंगे। फिर जो है आपको सीधे चले आते हैं हम लोग डेट 3 तारीख को, यानी कि 3 सितंबर को जो फर्स्ट स्लॉट में एग्जामिनेशन होगा वो होगा PGQP44 का एग्जामिनेशन होगा। और जैसा कि मुझे याद है, एक सेकंड मैं डेट शीट को ज़रा खोलूँगा, और डेट शीट को खोल करके एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा आप लोगों को कि शायद 2 तारीख को जो है सेकेंड सिटिंग में PGQP80 पेपर का भी एग्जामिनेशन है। जी, यहाँ पे जो है PGQP80 का भी एग्जामिनेशन है, वहाँ पे मेंशन नहीं है, वो बाद में हो सकता है मेंशन होगा। तो 2 तारीख को PGPQ80 का भी जो है एग्जामिनेशन है, 2 तारीख को सेकेंड। इसके बाद जो है फर्स्ट स्लॉट में 3 तारीख को जो है PGQP44 का एग्जामिनेशन है, सब्जेक्ट यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। फिर जो है PGQP30, PGPQ71, फिर PGPQ34 और 35, और यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम डिग्री नेम जो है दिया हुआ है। फिर सेकेंड स्लॉट में है PGPQ26, PGPQ65, PGPQP18, फिर 43, ये जो है सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है, डिग्री नेम यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे जो है आ जाते हैं, तो यहाँ पे आता है आपको फिर जो है 4 तारीख, यानी 4 सितंबर को एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं वो है PGQP11, और फिर 16 फर्स्ट स्लॉट में, 49 और 54 का फर्स्ट स्लॉट में एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है और डिग्री नेम जो है यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जो है आपको 4 तारीख को ही जो है आप सेकेंड सिटिंग में जो एग्जामिनेशन होना है वो होना है 41 कोड 15 72 68 56, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम जो है आप लोग देखते जाएंगे, और डिग्री नेम यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जो है 4 तारीख को यहाँ पे ख़त्म होता है, और 5 तारीख को अब हम आते हैं। 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जो है ये PGQP382463 का जो एग्जामिनेशन फर्स्ट स्लॉट में होने वाला है 10 बजे से 12 बजे के बीच। फिर जो है 5 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा PGQP0633 एंड 62, इनका एग्जामिनेशन जो होगा 3 बजे से 5 बजे। 6 तारीख को एग्जामिनेशन वो हो रहा है PGQP40, फिर 5764, ये फर्स्ट स्लॉट में इनका एग्जामिनेशन होगा, जो कि 10 बजे से 12 बजे के बीच होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आप लोग जो अपना देखते जाएंगे। फिर सेकेंड स्लॉट में जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा PGQP02 09 10, उसके बाद है 67, और यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, और यहाँ पे डिग्री नेम जो है दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम चलते हैं सीधे 7 तारीख को। 7 तारीख को जो है फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन होगा वो होगा PGQP04 01, उसके बाद होगा 48, उसके बाद होगा 61, ये फर्स्ट स्लॉट में एग्जामिनेशन होगा 10 to 12 के बीच। और इसके बाद जो है 7 तारीख को ही जो है यहाँ पे PGQP08 07 23 66। तो देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है कोड दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है 8, इसके जो है 8 तारीख को कोई एग्जामिनेशन नहीं है,
सीधे जो है 9 तारीख को एग्जामिनेशन है। तो 9 तारीख को जो एग्जामिनेशन होगी यानी कि 9 सितंबर को जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो होगी फर्स्ट स्लॉट में PGQP 552875, सेकेंड सीटिंग में होगी 425919, उसके बाद है 69। यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम दिया हुआ है और डिग्री नेम दिया हुआ है। फिर जो है 9 तारीख को जो एग्जामिनेशन हो चुकी है, सॉरी 9 को हो चुकी है, अब 10 तारीख को जो एग्जामिनेशन होगी वो होगी PGQP 457476। यहाँ पे जो सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है, इसके बाद जो है यहाँ पे डिग्री नेम दिया हुआ है, ये सारा जो आप सब्जेक्ट नेम अपना देख लेंगे, एप्लीकेशन से मैच ज़रूर कर लेंगे। सेकेंड सीटिंग में जो है फिर 10 तारीख को जो है होगा PGQP 25 और फिर जो है 70, उसके बाद 4760 और यहाँ पे डिग्री नेम जो है आपको दिया हुआ है। इसके बाद जो है आप सीधे 11 तारीख को आ जाएंगे। 11 तारीख को फर्स्ट स्लॉट में जो एग्जामिनेशन होना है वो होना है PGQP 2014 और 4631, फर्स्ट स्लॉट में इनका एग्जामिनेशन होगा 10 से 12 के बीच। और फिर जो है 11 तारीख को सेकेंड स्लॉट में जो एग्जामिनेशन होगी PGQP 3203, उसके बाद होगा 78 और ये सेकेंड सिटिंग में इनकी एग्जामिनेशन हो जाएगी और ये लास्ट एग्जामिनेशन रहेगी PG वालों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम CUET कंडक्ट करा रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है और आप जो है बुलेटिन ज़रूर से ज़रूर एक बार खोल कर देखेंगे क्योंकि उसमें सारा इंस्ट्रक्शंस मेंशन किया गया है। एक पेपर का जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो कि PGQP 80 जो मैंने बताया है, अगर किन्हीं का होगा तो वो एक बार देख लेंगे क्योंकि वो एग्ज़ामिनेशन जो है आप सभी का होना है 2 तारीख को एग्जामिनेशन होना है सेकेंड सिटिंग में। तो जिनका भी होगा वो देख लेंगे। और एक बार फिर से जो है मैं आपको यहाँ पे डेट शीट दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपके पास अगर नहीं होगा तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप NTA के वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सारा सब्जेक्ट का डिटेल्स दिया हुआ है, कब कब कौन से शिफ्ट में होगा। 2 ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट शिफ्ट जो चलेगा वो 10 से 12 के बीच चलेगा, सेकेंड शिफ्ट जो चलेगा वो 3 से 5 के बीच चलेगा।